राज्यसभा में जाएगा तो वो हमारी पार्टी का नेता होगा। तो आप मान के चल सकते हैं कि साधना आपस में चीजों उतना आसान नहीं होगा। राज्यसभा की 5 सीटों के लिए 26 फरवरी को नामांकन होना है बिहार राज्यसभा सीट के लिए। और ऐसे में माना जा रहा है कि क्या यहां पर बड़ा खेल हो सकता है, क्योंकि देखिए 5 सीटों की यहां पर हम बात कर रहे हैं तो यहां 2 सीट बीजेपी की फिक्स है, 2 जेडीयू की फिक्स है, लेकिन एक सीट को लेकर सस्पेंस है कि क्या उस एक सीट पर मांझी की पार्टी से किसी को भेजा जाएगा या फिर जैसे कि चर्चा चल रही है लोक जनशक्ति पार्टी आर यानी कि जो रामविलास पासवान की पार्टी है उनकी पार्टी से किसी को भेजा जाएगा। हालांकि चिराग पासवान की मां रीना पासवान का यहां पर नाम चल रहा है। तो देखिए विपक्ष के अंदर भी बड़ी यहां पर हलचल दिखाई दे रही है और मामला फंस रहा है आरजेडी और एआईएम के बीच में। मैं थोड़ा सा अपने दर्शकों को यहां पर समझाना चाहूंगा कि राज्यसभा की 5 सीटों के लिए 26 फरवरी से नामांकन जो है वो शुरू होना है। वर्तमान संख्या बल के अनुसार एनडीए आसानी से 4 सीटें जीत सकता है। असली मुकाबला 5वीं सीट को लेकर है। एनडीए को 5वीं सीट के लिए 3 अतिरिक्त विधायकों की जरूरत है, जबकि महागठबंधन को 6 अतिरिक्त मत चाहिए। यह बड़ी बात है, 6 अतिरिक्त मत चाहिए। ऐसे में 5 विधायकों वाली एआईएम और 1 विधायक वाली बसपा किंग मेकर की भूमिका में। लेकिन देखिए आरजेडी जो है वो हिना शाह को भेजने के लिए तैयार है, लेकिन एआईएम इसके लिए तैयार नहीं है। वो अब्दुल ईमान को वहां पर भेजना चाहती है। अब क्या जो सोच रही है आरजेडी वो ऐसा हो पाएगा या फिर नहीं होगा या फिर क्रॉस वोटिंग होगी? आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे खास सहयोगी अमन सर इस वक्त मौजूद है। सर बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। जी सर बिहार में 5 सीटों के लिए राज्यसभा सीट पर चुनाव होना है, लेकिन यहां पर अगर विपक्ष की बात करते हैं तो आरजेडी और एआईएम के बीच में एक जो है वो तकरार देखने को मिल रही है। आरजेडी ये चाह रही है कि सभी लोग सपोर्ट करें तो हिना शाह को भेजा जाए, क्योंकि वो भी मुस्लिम वोट के लिहाज से देख रहे हैं। लेकिन बिहार चुनाव में एआईएम 5 सीटें जीती है और वो एक बड़ा चेहरा बनकर एआईएम आई है। तो ऐसे में एआईएम की एक कोशिश है कि इस राज्यसभा सीट के लिए हमारा उम्मीदवार जाना चाहिए और सभी लोग सपोर्ट करें। देखिए बिल्कुल, पिछली बार भी मुझे याद आता है कि जब 4 या 5 सीटें उस समय जीती थी एआईएम ने, और उस वक्त जो तेजस्वी यादव हैं उनकी पार्टी ने आरजेडी ने उनके 4 विधायकों को अपने पार्टी में शामिल करा लिया था। उस बात से असदुद्दीन ओवैसी बहुत ज़्यादा खफा हुए थे, नाराज़ हुए थे और तमाम सारी बातें जो है उन्होंने आरजेडी के लिए और तेजस्वी यादव के लिए कही थी कि उन्होंने उनकी पार्टी को ख़त्म करने का काम किया। लेकिन देखिए इस बार फिर जब चुनाव होते हैं 2025 में और तब जो रिजल्ट सामने आते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा था तेजस्वी यादव या आरजेडी बहुत बेहतर प्रदर्शन करने वाली है, लेकिन जब परिणाम सामने आते हैं तो महज 25 सीटों पर आरजेडी सिमट जाती है। कांग्रेस पार्टी जो समर्थन में रहती है उनके पास भी 5-6 सीटें आती हैं। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि बीजेपी ने और एनडीए कुनबे ने विपक्षी दलों का सफाया कर दिया और यहाँ पर स्थिति बनती है, क्योंकि 5 राज्यसभा की सीटें हैं और उस पर 4 जो है वो सीधे तौर पर एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आती है। लेकिन मसला जो है वो 5वीं सीट को लेकर है, क्योंकि लगभग 41 वोट होने चाहिए एक सीट को जीतने के लिए। और 5वीं जो सीट है दोनों की अगर बात की जाए तो जहां 41 के आंकड़े पर पहुंचने के लिए महागठबंधन को चाहिए अभी लगभग मान के चलिए आप 5 से 6 वोट, क्योंकि अगर 25 हम जो है आरजेडी की माने, 6 कांग्रेस पार्टी की माने तो 31 बन जाते हैं। इसमें वाम दल के 2-3 जोड़ दिए जाए 34-35 बन जाते हैं और इसी तरह से मिला जुलाकर 35 का आंकड़ा बन जाता है महागठबंधन का। अब यहाँ पर उनको 6 लोगों की जरूरत है। ऐसे में 5 जो ओवैसी की पार्टी की अगर वो आते हैं इस तरफ तो आंकड़ा 40 चला जाता है, और अगर मायावती की पार्टी यानी बसपा से जो 1 प्रत्याशी जीते हैं वो ही इस तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पर जो जीत है
वो एक तरीके से महागठबंधन के प्रत्याशी की होती हुई दिखाई पड़ेगी। लेकिन अब इतनी सारी चीजों के बीच में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या इतने लोगों को साधना आसान होगा, क्योंकि आपने जो बता रहे थे, बात कर रहे थे कि एआईएम कह रहा है कि भाई हम समर्थन में तो रहेंगे, लेकिन सबसे पहली बात कि हमारे नाम को या हमारी पार्टी के नेता को आप उम्मीदवार घोषित करिए, हम आपके साथ खड़े हुए। यानी कि उन्होंने एक शर्त यहाँ पर लगा दी है कि भाई अगर यहाँ पर राज्यसभा में जाएगा तो वो हमारी पार्टी का नेता होगा। तो आप मान के चल सकते हैं कि साधना आपस में चीजों को उतना आसान नहीं होगा, क्योंकि पहले भी इस बात को लेकर चर्चा चली थी कि ओवैसी लगातार ये बात कर रहे थे कि भाई वो भी साथ चलना चाहते हैं। लेटर बकायदा लिख के दिया था, आपको याद होगा, चुनाव से पहले, लेकिन तेजस्वी यादव ने उसको पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था। और उससे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि उनके पांच में से 4 जो विधायक थे वो अपनी पार्टी में मिला लिए थे। लेकिन अब ऐसा लगता है कि ड्राइविंग सीट पर या किंग मेकर की भूमिका में ओवैसी हैं, तो वो अपनी शर्तों पर जाना चाहते हैं। और पहली शर्त जो उनकी है कि उनकी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं इमाम, उनको जो है इस कह सकते हैं राज्यसभा के लिए प्रत्याशी बनाया जाए। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण बात ये होगी कि क्या आरजेडी प्रमुख जो कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव इस बात को मानेंगे, कांग्रेस पार्टी इस बात को मानेगी, वाम दल इस बात को मानेंगे। ये अपने आप में एक अलग तरह का तिकड़म होता हुआ दिखाई पड़ेगा और इसको सुलझाना इतना आसान नहीं होने वाला है। और देखिए, मैं थोड़ा सा आंकड़ों की अगर बात कर लेता हूं तो देखिए 25 आरजेडी है, 6 कांग्रेस के हैं, 2 सीपीआईएल है और 1 सीपीआईएम है। और इस तरीके से देखिए एक पार्टी और है, उसका एक बन रहा है। और एआईएम जो है वो 5 सीटों पर है, बसपा 1 सीट पर। तो कुल मिलाकर इस तरीके से 41 का जो आंकड़ा है वो बन रहा है। और यहां पर गौर कीजिएगा कि मैं बात कर रहा था कि एनडीए को देखिए 5वीं सीट के लिए 3 अतिरिक्त विधायकों की जरूरत है। और इसमें से अगर 3 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी तो पूरा जो खेल है सर वो विपक्ष का जो वो है बिगड़ता नजर आएगा। जो सोच रही है एआईएम या जो आरजेडी सोच रही है वो नहीं हो पाएगा। देखिए जाहिर बात है, क्योंकि बीजेपी के लिए हम हमेशा ये बात देखते हैं, ये बात बारंबार देखी भी गई है कि किस तरह से वो अपना गणित और मैनेजमेंट करके रखते हैं कि वहां पर वो चीजों को आसानी से अपने पक्ष में कर लेते हैं। लेकिन यहाँ जो तिकड़म भिड़ाना पड़ता है कि आरजेडी माने, कांग्रेस पार्टी माने, वाम दल माने, बीएसपी माने, एआईएम माने, अब उसके बाद आप जाकर जो है कह सकते हैं 41 जो लोग हैं वो एक मंच पर आ सकते हैं और एक राज्यसभा सीट महागठबंधन को या विपक्षी दलों को मिल सकती है। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि क्या वास्तव में इतना आसान हो पाएगा, क्या वास्तव में एक दूसरे की बात को रखते हुए जो राजनीतिक दल हैं ये बात को मानते हुए नजर आएंगे, ये महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात ये भी, जैसे मैंने आपसे कहा कि एआईएम अब तक खुन्नस खाकर बैठा था, क्योंकि बारंबार बोलने के बावजूद भी तेजस्वी यादव ने, आरजेडी ने उनको कोई तवज्जो नहीं दी, कोई भाव नहीं दिया। और यही वजह है कि देखिए कई बार ऐसा होता है कि आप दूसरों को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जब परिणाम सामने आते हैं तब आपको समझ में आता है कि अगर उनको साथ ले लिया होता तो शायद हमारा जो बेड़ा है वो आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता। लेकिन आज ये बात खुद तेजस्वी यादव को समझ में आ रही होगी, कांग्रेस पार्टी को समझ में आ रही होगी कि अगर ओवैसी होते तो शायद हमारा जीत का आंकड़ा यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता। लेकिन फिलहाल अगर राज्यसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर अब ऐसा लगता है कि 5वीं सीट के लिए अगर महागठबंधन का प्रत्याशी का जो कह सकते हैं कि यहाँ पर चुनाव जीतना सुनिश्चित करना है विपक्षी दलों को, तो कहीं ना कहीं एआईएम की बात को मानना ही पड़ेगा। क्या बात मानेंगे, क्या उनके नाम पे या उनके पार्टी के नाम पे विचार करते हुए, जो प्रत्याशी उसके नाम पर विचार करते हुए नजर आएंगे, या यहाँ पर जो बीजेपी है जिसको 3 से 4 यहाँ पर वोट चाहिए, क्या वो यहाँ पर चीजों को साधती हुई दिखाई पड़ेगी। तो फिलहाल 5वीं सीट के ऊपर सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन इन सबको देखते हुए कहा जा सकता है कि बीजेपी का जो पलड़ा है वो 5वीं सीट पर ही भारी पड़ता हुआ दिखाई पड़ सकता है। अब वाकई ये देखना होगा कि 5वीं सीट का जो पलड़ा है वो बीजेपी के लिए भारी पड़ता नजर आएगा। और देखिए बीजेपी जोड़ तोड़ की राजनीति बेहतर जानती और समझती है, उससे भला इस राजनीति को कौन जानता और समझता है। लेकिन क्या वाकई विपक्ष जो सोच रहा है उसके तमाम दावे अब सीधे तौर पर हवाई होते नजर आएंगे। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।